तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला है सेमी कंडक्टर। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर इनके बारे में हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दिया था। साथ में इनके बैंड गैप्स वगैरह, एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, ये सब स्टडी किया था। तो मैंने सेमीकंडक्टर को, जो अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी उसमें डिफाइन किया था सेमीकंडक्टर को। मैंने जो डिफाइन किया था, मैंने कंडक्शन के आधार पे किया था। बट मैंने बताया कि अलग अलग बुक में किसी में कंडक्शन के आधार पे है, किसी में आपके पास रजिस्टिविटी के बेस पर इसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर की जानकारी होना ज़रूरी है। पूरी जो भी आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे उसके रिगार्डिंग फिर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी आगे पढ़ते हो, तो उसमें भी सब में यही आपका रहता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ही अगर आपको आता है तो फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेमीकंडक्टर क्या बताया? अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं, हमें पता है कि बेसिकली क्या है, जो कंडक्टर है उसमें करंट इजिली पास होती है, इंसुलेटर में पास नहीं होती है, सेमीकंडक्टर में पास होती है बट कुछ लिमिटेशंस की बात हम आगे करेंगे, मैंने बताया। ठीक है, जब हम उसमें पीएन जंक्शन पे पहुंच जाएंगे तो क्या लिमिटेशंस होती है वो तभी बात करेंगे उसमें। तो आपको समझ में आ जाएगा सर ने क्यों विद लिमिटेशंस बोला है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेमीकंडक्टर बेसिकली डिफाइन, सेमीकंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है आपके पास 10⁻⁴ ओम मीटर से क्या है आपके पास बिटवीन इतनी होती है। और फिर इसने बोला या बिटवीन होती है कंडक्टर के और इंसुलेटर के। एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन एटसेट्रा। तो कहने का मतलब जिनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁴ से 10⁻⁴ टू 0.5 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट्स आपने ओम मीटर होती है। मैंने आपको रेजिस्टेंस जब पढ़ा रखा है उसमें बता रखा है कैसे निकालते हैं सब। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, अगर मैं बात करूं इसमें देख लेते हैं इनके उसके ही हिसाब से ना, जो हमने ये लिखा है। कॉपर आपके पास क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, और अगर बात करें हम इसमें ग्लास इंसुलेटर है, और जर्मेनियम आपका क्या हो गया भाई, सेमीकंडक्टर है। तो देखो ये गुड कंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, और ये रेजिस्टेंस मटेरियल है। रेजिस्टेंस मटेरियल क्यों बात करेंगे इस पर भी। तो अगर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी देख पा रहे हो आप 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, और यानी कि अगर आप 1 मीटर का तार लेते हो, 1 मीटर की वायर लेते हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी इतनी रहेगी। ठीक है, अब 1 मीटर में आप बोलोगे सर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, तो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, वो आप यहां से निकाल सकते हो ना, R इक्वल टू रो L अपॉन के A। ठीक है, यहां से रेजिस्टिविटी निकालते हो R इंटू A अपॉन के L। ठीक है, और तो यहां से रेजिस्टिविटी आप इसकी निकालते हो तो वो इतनी ही आती है। अगर 1 मीटर इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और इसकी लेंथ इतनी है। क्लियर है? ये कभी भी जो रेजिस्टिविटी मैंने बता रखा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यहीं से यूनिट इसकी ओम मीटर आती है। ओम है, मीटर है, मीटर में लोगे और फिर एल से मीटर कट जाएगा, वो सब वॉट जो भी है। ठीक है, बाकी रेजिस्टेंस वाला चैप्टर देख सकते हो, उसमें अच्छे से डिफाइन कर रखा है। अब देख पा रहे हो, यहाँ तो हम केवल इनके एनालिसिस पे चलते हैं, एनालिसिस पे। इस पे सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी देखना भाई कितनी है, 0.6 ओम। इसके बीच में अब कहोगे सर ये तो आपने 0.6 ले रखा है, यहाँ पे 0.5 बोल रहा है, यहाँ 0.6। तो भाई इतनी कम क्वांटिटी में चल जाता है। ठीक है, किसी बुक में कुछ है, ये डाटा मैंने दूसरी बुक से लिया है, कहीं और से लिया है। ठीक है, जहाँ पे जो दे रखा है उसी हिसाब से ले रखा है, तो इतना चल जाए 0.1 0.2, ये तो डिफरेंस चलता है क्योंकि ये वैल्यू बहुत माइनर उसमें। ठीक है, चलिए अच्छा, इंसुलेटर की देख पा रहे हो आप 9 इंटू 10⁻11 ओम मीटर। ठीक है, ये तो बस गीगा ओम से भी ऊपर जा रहा है आपके पास। क्लियर है? नाइक्रोम की अगर देख पा रहे हो तो 10⁻⁴ ओम मीटर। ठीक है, -4 ओम मीटर। नाइक्रोम जो है आपके पास, ये है रेजिस्टेंस मटेरियल। रेजिस्टेंस मटेरियल का मतलब है इससे हम क्या बनाते हैं आपके पास, नाइक्रोम का सुना आपने, हीटर का वायर। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट रहता है इस करंट जब पास होती है आपके पास। ठीक है, अब जो है कुछ पॉइंट्स लेते हैं हम आपके पास। ठीक है, जो कि मैंने बता दिया ऑलरेडी, रेजिस्टिविटी जो पॉइंट्स है ये इसलिए लिख देता हूं कि बाद में आपको भाई बोला हुआ नहीं, आज बाद में आप पीडीएफ ही पढ़ोगे तो इससे पढ़ के एकदम फटाफट से याद आ जाएगा आपके पास। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी लेस देन इंसुलेटर बट मोर देन कंडक्टर।
नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं लास्ट क्लास में, ठीक है, रेजिस्टेंस का, ठीक है। व्हेन द सुटेबल मेटेलिक इम्प्योरिटी एग्जाम्पल आर्सेनिक, गैलियम एटसेट्रा आर एडिड टू द सेमीकंडक्टर, इट इज करंट कंडक्टिंग प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब भाई मेरे पास अब सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में अगर मैं कुछ चीजें ऐड कर दूं, डोपिंग कर दूं, इसको बोलते हैं हम डोपिंग, पढ़ते हो ना, डॉक्टर भी बताते हैं कि ये प्लेयर डोपिंग में पकड़ा गया। तो डोपिंग का मतलब ही क्या होता है? डोपिंग का मतलब ही ये होता है कि बेसिकली आपने उसे कुछ चीज ऐड कर दी उसकी बॉडी में और उससे उसकी पावर स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ा दी है, उसी हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ चेंज हो गई है। चेंज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है डोपिंग लेने का, ठीक है। ज्यादातर एक्सेलरेट करने पे ध्यान दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो ये है करंट कंडक्शन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अब वो किस प्रकार से होती है, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे जब, क्योंकि उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार का वो बन रहा है उसमें, ठीक है। कहने का मतलब किस टाइप के सेमीकंडक्टर बन रहे हैं, उसके लिए हमें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी आती है भाई इसमें बॉन्ड्स, ठीक है, इन सेमीकंडक्टर। ये पूछ लेता है कभी कभी कि कौन सा बॉन्ड सेमीकंडक्टर में यूज होता है, तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स की क्या खास बात रहती है? तो भाई इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या रहता है, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड्स किसको बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या रहता है, ये क्या करता है, आपके पास आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग भी किससे करते हैं? आपके पास नियर बाई जो एटम्स है उसके साथ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये जर्मेनियम के हैं, जर्मेनियम का वो है आपके पास एलिमेंट है, जर्मेनियम है, तो जर्मेनियम में बहुत सारे एटम होंगे। हमने पढ़ा था जर्मेनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे भाई आपके पास? 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 जर्मेनियम का, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना था उसका? 32, 2 8 18 और 4, ये जर्मेनियम का। तो इन्होंने लास्ट वाले ले रखे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो सिंपल सी बात है, कोई भी एटम होगा, एक उस एटम के चारों ओर जर्मेनियम रहते हैं, इसके भी अगर इधर तो एक जर्मेनियम इधर होगा, ठीक है, एक जर्मेनियम इधर होगा, एक जर्मेनियम इधर होगा। तो ऐसे ही और भी नियर बाय एटम, बहुत सारे एटम रहते हैं। तो क्या करेगा ये वाला लास्ट ऑर्बिट, एक इसकी ये है, एक इसकी ये है, तो आपस में एक बॉन्ड बना देगा, ऐसे ही ये यहाँ बॉन्ड बना देगा, ऐसे ही ये यहाँ बना लेगा, ऐसे ही ये यहाँ बना लेगा। तो देखा जाए तो ऐसे ही इस वाले ने बना दी चारों तरफ से, इसी प्रकार से इसकी तरफ भी जर्मेनियम के चारों तरफ होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ बना देगा, एक जर्मेनियम का यहाँ बना देगा, एक जर्मेनियम का यहाँ बना देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये क्या है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लेते हैं। यही कारण है कि ये नियर बाई उसमें क्या बोलते हैं, इसमें कोई भी क्या है, 4 के अगर वो हैं आपके पास एटम्स, सॉरी 4 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आसपास के एटम से अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट कर देते, 8 कर लेते। इसलिए इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहता, इसलिए इनमें कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है, यही एक कारण है। क्लियर है? तो ये पूछ लेता है कभी कभी बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर में, तो कौन सा है आपके पास भाई? कोवेलेंट बॉन्ड यूज रहता है आपके पास, जिसको हिंदी में बात भी करे तो सह संयोजक बॉन्ड ही बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो इसमें कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या करते हैं? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, शेयर इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर। बाकी एमसीक्यू तो करेंगे इसके हम, और क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार के आएंगे भाई। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन इससे यहां से आ जाता है। अब क्या है भाई आपके पास, अब दो वो आते हैं आपके पास कॉमनली यूज्ड जो है सेमीकंडक्टर, कौन सा यूज होते हैं और क्यों करते हैं हम आपके पास। ठीक है, कॉमनली यूज्ड अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर हैं जो आपके पास कॉमनली यूज होते हैं, एक जर्मेनियम,
ठीक है, और दूसरा है मेरे पास सिलिकॉन। ठीक है, अगर मैं जर्मेनियम के एटॉमिक नंबर की बात करूं वो 32 होता है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना होता है, 14 होता है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर पे जाऊं तो कुछ इस प्रकार का रहेगा आपके पास, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैसे पीछे से ही ले लेना चाहिए था मेरे को, ठीक है, और लास्ट ऑर्बिट में आपको पता है इसमें 18 हो जाएंगे यार, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, रुको यहीं पे कर दे रहा हूँ, 2 8 18 4, और इसमें भी आपका इसी प्रकार का रहेगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ सिलिकॉन के, इसमें 2 8 4, लास्ट ऑर्बिट में 4 है, लास्ट ऑर्बिट में 4 है भाई, दोनों में ही वैलेंस वो है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें कितनी ऑर्बिट होगी भाई, इस 1 2 2 8 18 इसमें हो जाएंगे 18, और एक और ऑर्बिट आ जाएगी इसकी जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 2 8 और सीधा 4, इसमें 3 ऑर्बिट है, ऑर्बिट 1 ऑर्बिट 2 और ऑर्बिट नंबर 3, ठीक है, इसमें 4 ऑर्बिट हो रही है, 1 2 3 और 1 4। तो सिंपल सी बात है, क्या था आपके पास न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस था, ये आपके पास जर्मेनियम दे रखा है इन्होंने, चलो जर्मेनियम लिख दिया, ये है तो बेसिक न्यूक्लियस, कैसा लगता है, पॉजिटिव। तो अब सोचने वाली बात है कि क्या है, मैंने क्या बताया, हम जब कंडक्शन कराते हैं वैलेंस बैंड को फ्री कराते हैं, यही तो फ्री होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे अधिक एनर्जी किसके लिए चाहिएगी, सिलिकॉन वाले इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए या फिर जर्मेनियम के में, तो मैंने क्या बताया था, इसमें चौथी ऑर्बिट है, इसमें तीसरी ऑर्बिट है, तो मैंने बताया जब रिलीज कराने की बारी आएगी तो जितना न्यूक्लियस से जितनी अधिक दूर इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो कम एनर्जी की आवश्यकता किसमें पड़ेगी, हमारी जर्मेनियम में। तो यानी कि अगर मुझे इसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कराना है तो इसके रेस्पेक्ट में इसमें मेरे को कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे कौन सा यूज करना चाहिए जिसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कम काम करना पड़ रहा है, जर्मेनियम यूज करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जर्मेनियम का यूज हम नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं हम, किसका यूज करते हैं भाई, हम करते हैं सिलिकॉन का यूज। तो मोस्टली यूज्ड, अब बताऊंगा क्यों, मोस्टली यूज्ड सिलिकॉन। सिलिकॉन क्यों, क्योंकि अब क्या है, जर्मेनियम क्या है आपके पास भाई, जर्मेनियम कम टेम्परेचर स्टेबल है। अब जर्मेनियम का आप डायोड लगा रहे हो भाई, यहाँ पे हीट ज्यादा होगी, तो जर्मेनियम का कॉन्सेप्ट क्या था, टेम्परेचर बढ़ने पे सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कंडक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो जब हम नहीं चाह रहे तब स्टार्ट हो सकता है, सर्किट की हीट से कंडक्शन स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए ये लेस टेम्परेचर स्टेबल होने के कारण सिलिकॉन का यूज हम अधिक करते हैं, बिकॉज मोस्ट वाइडली यूज सिलिकॉन, ठीक है, क्योंकि ठीक है मोर स्टेबल, सिलिकॉन आर मोर स्टेबल, मोर टेम्परेचर स्टेबल, देन जर्मेनियम। तो इसलिए भाई हम क्या है, सिलिकॉन का यूज करते हैं। आमतौर पे पूछ लेता है वो कि भाई हम जर्मेनियम का यूज करते हैं सिलिकॉन का, तो मोस्टली सिलिकॉन का यूज करते हैं। जितनी भी आपकी चिप है, जितनी भी चीजें हैं, सब किसके जरिए बन रही है, ये सब सिलिकॉन के जरिए बनाई जा रही है भाई, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये चीजें तो मैंने आपको बता दी थी कि जो है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर, यानी कि जैसे हम रेजिस्टेंस पे पढ़ते हैं ना टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसे ही आपके पास सेमीकंडक्टर पे, तो मैं बता चुका हूँ सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहता है आपके, नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। लेकिन
क्या है, अगर मेरे पास, मैं बता दूं आपके पास, एट जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है आपके पास 0 केल्विन या माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड आप कंसिडर कर सकते हो इसको, ठीक है। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड सेमीकंडक्टर एटम्स, सारे उस पे क्या टाइटली हेल्ड रहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा ना हमने अभी, एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहते हैं, वो फ्री नहीं होंगे, जब फ्री नहीं होंगे तो करंट पास ही नहीं होगी, करंट ही नहीं चलेगी, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इस वजह से सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बिहेव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। तो ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि सेमीकंडक्टर किस टेम्परेचर पर आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, तो करता है आपके पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, या इसका 0 केल्विन पर बोल दीजिए, या माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बोल सकते हो आप, क्लियर है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है वो कभी कभी भाई। अब आ जाते हैं भाई आपके पास टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, यहां से भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, कौन कौन से आएंगे बता दूंगा अभी। तो अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर आपके दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक इंसुलेटर है, इंसुलेटर नहीं, सेमीकंडक्टर, और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं तो ये प्योर फॉर्म होती हैं आपके पास किसकी, सेमीकंडक्टर की, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, बिल्कुल आपको नेचुरल तौर पे मिल रहे हैं। तो भाई कहाँ थे हम, थोड़ा यार कॉल डिस्टर्ब कर देता है, उठानी पड़ती है। हम थे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो अगर मैं बात करता हूँ इंट्रिंसिक की, प्योर फॉर्म जो हमें नेचर से प्राप्त होती है, जो प्योरली मिलती है हमें नेचुरली, ठीक है। और दूसरी होती है आपके पास चाहे इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन हो, ठीक है। दूसरी होती है आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या रहता है आपके पास, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं हम, जिसको बोल देते हैं डोपिंग, यानी कुछ भी इंप्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम डोपिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक की बात करें तो उसे हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, जबकि इंट्रिंसिक हमें नेचुरली मिलता है आपके पास। तो सेम वही चीज बताई गई है आपके पास कि एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी मैं पहले और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है आपके पास, अचीव बाय द एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इंप्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम एक सुटेबल अमाउंट ऐड कर देते हैं, उसके बाद जो हमें मिलता है सेमीकंडक्टर, उसे हम बोल देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इट इज कॉल्ड इंप्योरिटी और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। दिस प्रोसेस एडिंग द इम्प्योरिटी इज सेमीकंडक्टर नोन एज ए डोपिंग, जो मैंने बताया था, यानी कि इस मिलाने की प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो ये दो प्रकार के होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ना भाई, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप पी टाइप क्या होता है, एन टाइप का मतलब है, यानी कि एन का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज किस में रहेगा, जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। यानी कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मेरे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें एक ऐसी इंप्योरिटी ऐड करूंगा जिसमें उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो किस तरह का मटेरियल बन जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव टाइप बन जाएगा। तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स क्या रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन्स, और कम क्या रहेंगे, होल्स, ठीक है। तो यानी कि मैं एक ऐसा एलिमेंट ढूंढूंगा कि जिसके में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है अधिक रहे, ठीक है। तो क्या रहेगा, सेम अगर मैं बात करता हूं इसमें, देखो सेम वही चीज लिखी है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब मैं व्हेन ए स्मॉल अमाउंट पेंटावेलेंट, अब देखो भाई पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी समझते हो आप, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, पेंटावेलेंट यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट में, जिसके ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो लास्ट में, ठीक है, उसे हम क्या बोले हैं, पेंटावेलेंट। तो यानी कि जब भी मैं कोई, मान लो देखो ये क्या है, ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम के साथ मैंने आर्सेनिक को मिलाया है, ठीक है। तो देखो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर क्या है, 13, अभी आएंगे इसमें, ठीक है। 13 को अगर मैं, तो सॉरी 13 बोला मैं,
33, 2 8 कितना हो जाएगा, 2 8 18 कितना हो गया 28 और 5 33। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब मैं क्या करूंगा, अब देखो मेरे पास जर्मेनियम है, जर्मेनियम में मैंने क्या मिला दिया, आर्सेनिक मिला दिया। जर्मेनियम के आर्सेनिक में मिलाने पे मुझे पता जर्मेनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ पे वो कर गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन आर्सेनिक के तो 5 थे भाई। तो ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कोई जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की, तो क्या हो जाता है, ये आपके पास बन जाता फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, यही इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो मैंने आर्सेनिक का एक एटम जोड़ा है, सिर्फ एक एटम मिलाया है, ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों मिलाऊंगा तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएंगे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी का मतलब जिसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने आ रहे, 5। एंटीमनी का भी निकाल के देखोगे तो 5 आएगा, ठीक है। फास्फोरस का भी 5 आएगा। यहां से जो तो ऐसे उसको क्या बोल देते हैं हम, एन टाइप की वो बोल देते हैं मटेरियल। तो यानी कि जब भी मैं किसी भी सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करता हूं, उसके बाद जो मेरे को सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है वो कहलाता है मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है उसकी लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इनमें पूछ भी लेता है कि जो आपके पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है वो कौन सी है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फास्फोरस है। तो पूछेगा आपसे कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन सी है, तो इसको याद रखना भाई, ये तो याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्यों है, सब नेचर की देन है है ना। अब पूछने लग जाए सिल्वर में इसमें लास्ट ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में इतने, तो ये जो चीजें में नेचर से प्राप्त हो रखी है उस पर हमें बस उनकी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो सच impurity which produce the n type semiconductor are known as डोनर इम्प्योरिटी भी। और इनको भाई ये भी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ साथ जिसको मैंने हाईलाइट किया इसको डोनर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं। डोनर इसलिए क्योंकि ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, दे रहा है एक्स, तो इसलिए इसको डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। तो यहां से 3-4 सवाल आपके बहुत बेहतरीन बनते हैं। पहला कि जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है उसमें लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। दूसरा ये बनता है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आपसे पूछ लेगा आर्सेनिक पेंटावेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, ठीक है, तो पेंटावेलेंट है जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 है। और ये डोनर इम्प्योरिटी है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, तो ये डोनर इम्प्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है आपको। क्लियर है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये चीज आप याद रख लेना। तो ऐसे ऐसे ये तो हमने केवल एक जर्मेनियम के साथ एक एटम को ऐड किया है, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। क्लियर है भाई। नेक्स्ट वाले पे आते हैं पी टाइप। सेम वही प्रोसेस है। अब पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होंगे उनको क्या बोल दूंगा भाई मैं, जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर होंगे, जब मैं किसी सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करता हूं, ठीक है, उससे जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसे हम कौन सा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो इसी प्रकार से हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी दे रखी है। तो व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ठीक है, ट्राइवेलेंट का मतलब जिसमें क्या है भाई आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट, ठीक है, इन लास्ट ऑर्बिट, ठीक है, 3, ठीक है, एडेड टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड द पी टाइप। क्यों, अब देखो जैसे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जैसे कि आपके पास गैलियम, ठीक है, और ईडियम, इसके अगर आप निकालोगे 31 है, 2 8 31 का निकाल दो, 2 8 18 28 और 3 31 लास्ट ऑर्बिट। ऐसे बोरोन का निकाल लोगे आप 5 का, ठीक है, 2 3 5, बोरोन हो गया, ईडियम हो गया, गैलियम हो गया। तो पूछेगा आपसे, अब देखो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, अब देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, गैलियम ऐड किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन से रहा, एक इलेक्ट्रॉन से रहा, एक इलेक्ट्रॉन से रहा, एक जगह तो इसकी खाली होगी, तो यानी कि इसने क्रिएट क्या कर दिया, होल। अब ये होल क्या होता है, एन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, होल पे आपके पास पॉजिटिव खाली जगह रहती है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया, और ये क्या करेगा अपने पास, अगर यहाँ पे
एक होल क्रिएट कर दिया एक एटम पे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, यहाँ जाएगा तो वहां एक होल क्रिएट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक एटम मिलाने पे वहां पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे जर्मेनियम के एटम में होल्स मिला दूंगा, ठीक है, तो होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ले लेता है, तो इसलिए इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, या एक्सेप्टर इंप्योरिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। जो देता है वो डोनर, जो लेता है वो एक्सेप्टर। होल्स इलेक्ट्रॉन को लेता है तो एक्सेप्टर इंप्योरिटीज, और वो उसको दे रहा है तो डोनर। क्लियर है? तो सच इंप्योरिटी विच प्रोड्यूस द पी टाइप सेमीकंडक्टर आर क्या है, एक्सेप्टर इंप्योरिटीज। तो अगर मैं बात करूं एन टाइप में, इसमें बता दूं मैं, इसमें मेजोरिटी पूछता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, मेजोरिटी चार्ज क्या रहेगा, पी टाइप में आपके पास होल्स, और माइनॉरिटी यानी कि जो कम कम होंगे, माइनॉरिटी चार्ज क्या रहेंगे आपके पास, इलेक्ट्रॉन। उस वाले में उल्टा हो जाएगा, यहां देखो ना आप, जो यहाँ पे होल्स आपके पास अधिक है, ठीक है, क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या हो गया, आपके पास ये भी आता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स किस में अधिक रहते हैं, किस में कम रहते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास सेमीकंडक्टर। ये कितने टाइप के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। फिर आपके पास दो टाइप के, इंटेंसिक, एक्सटेंसिक दो टाइप के, एन टाइप, पी टाइप। उससे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये क्वेश्चन मोस्टली इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मैं बता दूं कि जितने भी आपके लेक्चर है यूट्यूब पर, मान लो रेजिस्टेंस के 2 लेक्चर है तो कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। इसी प्रकार से चाहे थ्योरम हो, चाहे एसी सर्किट हो, आगे जितने भी टॉपिक हम करेंगे या हो चुके हैं उनके कंप्लीट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेंगे। एप्लीकेशन पर सिर्फ लेक्चर ही नहीं, पीडीएफ हो गई आपके पास, ई बुक हो गई जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलेगी। साथ में काफ़ी कंटेंट फ्री भी है, जैसे कि आपके यूकेपीएससी का सॉल्यूशन है आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और भी बहुत सारे एग्जाम के पेपर हैं जो धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो इसलिए एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो कंटेंट है आपको वहाँ पे एक सुटेबल फॉर्मेट में मिल जाता है। टेलीग्राम में क्या है, आपके पास खो जाता है, मान लो मैं डाल दूँ तो आज की पीडीएफ कहीं और खो गई, तो वहाँ पर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा। जब आपको ओल्ड पेपर देखने तो ओल्ड पेपर में जाके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देखनी टेस्ट सीरीज में, बुक देखनी बुक में, और वीडियो लेक्चर देखने तो वीडियो लेक्चर वाले कोर्स में जाके देख सकते हो। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है ज़रूरी जानकारी आपको उन्हीं ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी, और जितनी भी अपडेट होगी सब ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। इसलिए कंप्लीट कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल हो सकते हो।